तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा की दिल्ली में बड़ी बैठक। आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग में ये बैठक, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे से बैठक में शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव और सचिव, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी बैठक, और आपको जानकारी दे दें कि कल दूसरे दिन भी सुबह 10 बजे बैठक का आयोजन। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहेंगे। आगामी लोकसभा की रणनीति को लेकर 2 दिवसीय बैठक का आयोजन। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, देखिए जिस तरह से बैठक होने जा रही है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, मजबूत रणनीति बनाई जाएगी, जरा बैठक को लेकर जानकारी दीजिए। देखिए इंदु, भाजपा में इस बैठक के बड़े मायने हैं। 3 राज्यों में बड़ी जीत भाजपा ने दर्ज की, उसके बाद से भाजपा उत्साहित है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तय करनी है कि कैसे भाजपा लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम दे। इसलिए भाजपा के जितने ऑफिस बैरियर्स हैं, उन सब नेताओं को अलग अलग राज्यों में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी है, इंचार्ज हैं, उन सबको इस बैठक में बुलाया गया है। करीब 150 लोग हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र कह सकते हैं, इस कार्यशाला का उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। उद्घाटन में उद्बोधन उनका होगा। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना उद्बोधन देंगे। करीब 6:30 बजे तक ये बैठक आज चलेगी। कल सुबह फिर 10 बजे बैठक की शुरुआत होगी और कल ये बैठक लंबी चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में कल शामिल होंगे और 4 से 5 बजे तक ये बैठक कल चल सकती है। उन तमाम मुद्दों में जहां अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे हैं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कौन से मुद्दे बन सकते हैं, भाजपा को वोट के लिए कौन से मुद्दे लाभदायक होंगे, ये फीडबैक इन सब नेताओं से लिया जाएगा। अलग अलग राज्यों से, राजस्थान से सीपी जोशी इस बैठक में पहुंच रहे हैं। इसी तरह अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, वो इस बैठक में आ रहे हैं और संगठन महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव और सचिव हैं, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। साथ ही भाजपा ये भी कर रही है कि उपराष्ट्रपति को लेकर जो मिमिक्री को लेकर जो मामला सामने आया, उसको एक मुद्दा भाजपा बना रही है। कैसे देश भर में मुद्दा बनाया जाए, खासतौर पर जाट समाज का वोटर और खास तौर पर किसान वोटर जो है, वो भाजपा के साथ कई बार ऐसा लगता है कि पिछले किसान आंदोलन के बाद छिटका हुआ नजर आता है। तो भाजपा की कोशिश होगी कि इस मुद्दे को भी किस तरह भुनाया जाए, भाजपा के साथ किसानों को भी लाया जाए, क्योंकि उनको ये तय किया जाएगा इस बैठक में अलग अलग राज्यों से आने वाले पदाधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद कि उन इलाकों में इस मुद्दे को कैसे जिंदा किया जा सकता है। जिस तरह अलग अलग राज्यों में अभी भी प्रदर्शन हुए हैं, समाज के अलग अलग जो जाट समाज के विधायक हैं, उनकी ओर से पुतले जलाए गए और कई कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन स्वरूप जो हैं वो किए गए हैं। इसी तरह से बाकी समाजों में, बाकी इलाकों में या क्षेत्र में कौन से मुद्दों को भाजपा साथ लेकर चल सकती है, या लोकसभा में किन इलाकों में कौन सी घोषणाएं करके अपने साथ मतदाताओं को जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इस बैठक में बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे कि कैसे आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ होकर जुटना है, और उसके बाद आज की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना उद्बोधन देंगे। इंदु, बिल्कुल अश्विनी, देखिए बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और अब नजर है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, तो ये जो बैठक हो रही है इसको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एक मजबूत स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाई जाएगी और साथ ही जानकारियां भी ली जाएगी कि कहां पर कौन सा मुद्दा बनाया जा सकता है और कैसे इन मुद्दों को भुनाना है। निश्चित तौर पर तो अभी 3 बजे तक वो सारे पदाधिकारी यहाँ पार्टी कार्यालय पहुँच जाएंगे। बैठक शुरू होगी 4 बजे, प्रधानमंत्री बैठक में आएंगे, अपना उद्बोधन देंगे और उन सारे मुद्दों पर, हालांकि भाजपा में जो कार्यशैली भाजपा की जिस तरह से है, भाजपा में पहले से ही वो बिंदु बनाए गए अलग अलग राज्यों के हिसाब से कि कौन से इलाकों में, कौन से राज्य में कौन से मुद्दों पर बात करनी है, और एक ओवरऑल जो देश भर में एक माहौल है। भले ही अब तक भाजपा ने जो वादे किए उनको पूरा करने की बात हुई, तो ये संभावना है कि प्रधानमंत्री की ओर से या राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कहा जाए कि जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कैसे आप आम आदमी तक पहुंचा सकते हो, कैसे जिन लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया उनको उन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। 3 राज्यों में भले ही, जैसे कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, भाजपा की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आने के बाद क्या लाभ आगामी लोकसभा चुनाव में हो सकता है, कौन सी केंद्र की ऐसी योजनाएं थी जो राजस्थान में प्रचारित नहीं की गई,
उनको अब प्रचारित कैसे किया जा सकता है। जिस तरह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से लगातार ये कोशिश है, लगातार जो एक यात्रा भी शुरू हो गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसमें योजनाओं को लेकर आम आदमी तक या ग्राम पंचायत तक जा रहे हैं। तो ये कोशिश होगी कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाया जाए ताकि उसका लाभ लोकसभा चुनाव में मिले। कैसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर अपने आप को स्टैंड किया, कैसे मजबूती दिखाई, उन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में जाने का एक संदेश होगा कहीं ना कहीं। और दूसरे जो मुद्दे जो ग्रामीण इलाकों से या अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से आते हैं, उन मुद्दों पर किस तरह बातचीत की जानी है या भाजपा उन मुद्दों पर क्या स्टैंड करेगी, उन पर भी चर्चा हो सकती है। इंदु, बिल्कुल अश्विनी, देखिए जिस तरह से भी आपने जानकारी भी दी थी कि 3 राज्यों के अंदर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो है लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको भुनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार से समझे लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार को, तो देखिए विधानसभा चुनाव की जब हम बात करते तो हम देखते हैं कि हर एक विधानसभा में और या यूं कहें हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उसकी गूंज इस बार सुनाई दी थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रणनीति बदली, रणनीति में बदलाव करके जो चेहरा था वो घोषित नहीं किया था। तो ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव को लेकर भी कुछ रणनीति में इस बार बदलाव होगा, क्योंकि पिछले 2 जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो ऐसे में अब तीसरा जो चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि फिर से जीत दर्ज करे, तो बदलाव रणनीति में क्या लग रहा है? देखिए हिंदू, लगातार एक बात तो तय है कि लगातार दोनों चुनाव जो लास्ट के हुए हैं लोकसभा के, उसमें भाजपा ने बहुमत प्राप्त किया है और तीसरा जो चुनाव होना है, इससे पहले जितने इस मद्देनज़र विधानसभाओं के जो चुनाव हुए, उन चुनावों में भाजपा की एक स्ट्रैटेजी रही है कि कैसे सिर्फ विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी एक नाम वो नरेंद्र मोदी है। कैसे गांव में, घर में, ढाणी में कैसे उस नाम को पहुंचाया जाए, कैसे उसी नाम पर वोट मांगे जाए। जिस तरह अभी जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें राजस्थान में भले ही 7 गारंटी, कांग्रेस की 7 गारंटी की बात हुई, तो उसके बदले में भाजपा ने मोदी की गारंटी की बात की और फिर लोगों ने कहा और परिणाम आए तो ये माना गया कि मोदी की गारंटी पर लोगों ने वोट किया। तो कहीं ना कहीं एक ही बात है, आगामी चुनाव में भी दिखेगा कि कैसे नरेंद्र मोदी के नाम